तो हमारे सामने जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपन को इसको सॉल्व करना है। लेट एफ डिफाइन है एस टू एस, ठीक है, एस 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसकी डोमेन है। बी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, सच दैट एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एच एफ एक्स, और एक जी है जो डिफाइन है एस टू बार डिफाइन है, और जी एक्स है एल एन एफ एक्स, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, जी डबल डैश 5 माइनस जी डैश 1, ठीक है, और इसका मोड निकालना है। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। है क्या ये, यहाँ पे दिया है एफ एक्स प्लस 1, ठीक है, एफ एक्स प्लस 1 बराबर क्या, एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, तो ये गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को डिनोमिनेटर में भेज दो, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है, और इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से दोनों पक्षों में एल एन ले लो, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एल एन और यहाँ पे भी एल एन ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके बाद अब इसको सॉल्व करो। यहाँ से दिख रहा है कि ऐसे हो जाएगा एल एन एफ एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एल एन एफ एक्स, ठीक है, और इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है कि जैसे यहाँ से इसको देखो, जी एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जी एक्स बराबर एल एन, ठीक है, एफ एक्स दिया। तो अगर मैं इसी में एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दूँ यहीं पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जी एक्स की जगह रख दो एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा जी एक्स प्लस 1 बराबर एल एन, ठीक है, एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो एल एन एफ एक्स प्लस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ जी एक्स, तो एल एन एफ एक्स प्लस 1, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एल एन एफ एक्स प्लस 1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस टर्म की जगह आ जाएगा जी एक्स प्लस 1 और माइनस एल एन एफ एक्स, तो एल एन एफ एक्स की जगह, एल एन एफ एक्स की जगह क्या दिया है, जी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू एल एन एक्स। तो ये आ गया अपने पास। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा जी डैश एक्स प्लस 1, ठीक है, और माइनस जी डैश, ठीक है, जी डैश एक्स, और एल एन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, और डबल डेरिवेटिव कहा है तो एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दो। जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा जी डबल डैश एक्स प्लस 1 माइनस जी डबल डैश एक्स, और इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसने पूछा क्या है, जी डबल डैश 5 पूछा है, जी डबल डैश 5, तो जी में वैल्यू पुट कर दो, 5 तक पुट करना, तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ से पुट करना शुरू कर दो, एक्स की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे पुट, ठीक है, एक्स इक्वल टू, यहाँ शुरू करो, एक्स इक्वल टू 1 रखो पहले, ठीक है, फिर 2 रखो, ठीक है, फिर 3 रखो, इस टाइप से ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ इसमें, तो ये मिलता जाएगा। तो जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे पहले x की जगह 1 रखा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो जी डबल डैश 2, ठीक है, माइनस, और ये क्या है, जी डबल डैश 1, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। इसी टाइप से अब यहाँ पे फिर 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, जी डबल डैश 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डबल डैश 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और ये क्रम अब चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट चीज, फिर क्या पुट करोगे, 3 पुट करो, एक्स की जगह 3 पुट करो, तो यहाँ से क्या आएगा, जी डबल डैश 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, कितना होगा, 9, ठीक है, और फिर एक बार अब क्या पुट करेंगे, 4 पुट करो, तो एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से जी डबल डैश 5 हो जाएगा, और माइनस जी डबल डैश यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो जैसे सबको ऐड करोगे तो अब अगर ध्यान से देखो, ऐड करोगे जब सबको तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये और तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, अपने पास यहाँ पे बचेगा G डबल डैश 5 माइनस G डैश और ऊपर बचेगा 1, ठीक है, माइनस, और ये सब ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, क्या यहाँ पे क्या बचा, एक तो है -1, ठीक है, फिर -1/4, फिर -1/9 और -1/16, ठीक है। और इन सब को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे, इस साइड जो भी लिखा है जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एलसीएम ले लो, 144 का एलसीएम ले लो। 16 9 कितना हो गया, 25, 25 4 29 और 144 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 205, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो ऊपर मोड लिया गया है इसका, ठीक है। क्वेश्चन में ऊपर क्या था, मैग्नीट्यूड था। यहाँ पे उसने ये पूछा है कि इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो फिर हम मोड ले लेंगे, मोड ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, G डबल डैश 5, ठीक है, माइनस G डैश 1, ठीक है, और इसका मोड, तो इस साइड भी मोड आ जाएगा, ठीक है। तो जब मोड ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 205, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 144, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को अगर देखो तो लेट एफ डिफाइन है R2R टू बी डिफाइंड fx, और यहाँ पे क्या लिखा, x⁵5 है sin1/x, ठीक है, और 5x² जब x लेस देन 0, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 पे ये है और 0 के लिए 0 ये पूछा क्या है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ डबल डैश एग्जिस्ट इज। अच्छा, इसने ये बोल दिया है कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, इस बात का मतलब है कि LHD RHD इसकी मतलब एग्जिस्ट कर रही होगी, LHD भी एग्जिस्ट करेगी, RHD भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और एफ डबल डैश 0, तो यहाँ से अपन को एक ये क्लू मिल गया कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव सेकेंड टाइम निकालूं, मतलब एफ डबल डैश 0 निकाले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे LHD की बात करूँ तो आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो इसमें x⁵5 है, ठीक है, x⁵ कितनी है, 5 है यहाँ पे। तो जब आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बचेगा, 4 पावर बचेगी, फर्स्ट सेकंड लगाओगे और इसकी पावर बचेगी 4, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी पावर बचेगी 3, लेकिन x की पावर बचेगी, उसके बाद आप x को 0 पुट करोगे, तो इस बात का मतलब क्या है कि ये टर्म जो है आपका, ठीक है, ये जो टर्म होगा ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली, ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो आपके पास एक नया क्वेश्चन, मतलब कि इसी को, तब कि अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसको दोबारा डिफाइन करो तो जो आपका fx है वो इस टाइप से हो जाएगा कि ये क्या है, 5x², ये कब के लिए, जब x लेस देन 0, अच्छा 0 पे 0 है, ठीक है, तो वो तो कहीं भी लगा देंगे, चलो मैंने यहीं पे लगा दिया। और ये क्या है, लैम्डा x², ये कब के लिए, जब x, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो अब क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। अब इसने इसका सेकेंड डेरिवेटिव कहा है और 0 पर, तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लो। तो जब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो f'(x), ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, f'(x) करोगे तो ये आएगा 10x, ठीक है, और ये कितना आएगा 2λx, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और ये सारी कंडीशन है, और x ग्रेटर देन 0। और इसके बाद नेक्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, यहाँ से आ जाएगा f'(x) इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 2λ, ठीक है, और ये फिर से, और ये सारी चीज़ें तो वही, x लेस आर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह अब 0 पुट करना है क्योंकि एग्जिस्ट करता है f डबल डैश, तो अब तो इसमें x 0 है नहीं। अब अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस बात का मतलब है LHD RHD दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो LHD क्या है 10 और RHD क्या है 2λ, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो 10λ बराबर कितना आ जाएगा 2।
यहाँ से देख गए लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बस इसमें समस्या क्या है कि ये पता चल जाना चाहिए, नहीं तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे तो ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट सेकंड लगाओगे इसमें, फिर इसमें एक बार, फिर अगली बार में 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही गलती होने के चांस है। और अगर इस प्रोसेस से जाओगे तो आपको दिख रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स बराबर साइन कॉस इनवर्स और ये एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन है एल एन टू एफ एन एक्स इक्वल टू 1 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए और बी फाइंड करना है। तो ये तो ठीक है, ये बात की चीज़ है। सबसे पहला फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव विद, यानी कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने से भी पहले जो अजीब सा फंक्शन देखा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। एफ एक्स बराबर क्या है, साइन, ठीक है, और कॉस इनवर्स, फिर 1 माइनस 2 की पावर 2x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 की पावर 2x। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव तो बाद में करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव में तो पहले बताया था ना, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले। ये देखा, जैसे ये अंदर वाला देखा, इसको देख रहे हो कि अगर 2 की पावर x जो है 2 रेस टू पावर x, इसको tan थीटा पुट कर दें। ठीक है, तो ये कॉस वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, लेट 2 रेस टू पावर x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा पुट कर दिए। यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, आ जाएगा साइन। ठीक है, साइन, ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट, फिर कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 की पावर x तो टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये आपको दिख रहा है कि ये क्या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा एफ एक्स बराबर साइन, ठीक है, और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये यहाँ से 2 थीटा बचेगा, ये तो पता होगा। एफ एक्स बराबर क्या आएगा साइन, ठीक है, और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा आ गया, लेकिन अपन को एक्स में ही तो लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो टेन के टर्म में। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है टेन के टर्म में, तो एफ एक्स बराबर साइन 2 थीटा को ओपन कर दो तो आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वापस टेन में आ गया। टेन को जो अपन ने वहाँ पे लेट किया था वो सब्सिट्यूट कर दो, तो टेन थीटा की जगह क्या 2 रेस टू पावर एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 रेस टू पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 रेस टू पावर स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 रेस टू पावर ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 रेस टू पावर 2 4, तो 4 रेस टू पावर x। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा इसमें, दिख रहा है ना, क्योंकि कोसेंट रूल से आएगा ये। कोसेंट रूल लगा दो इसमें। कोसेंट रूल क्या है कि जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो सेकेंड, ठीक है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है क्या है 1 प्लस 4 रेस टू पावर एक्स, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 1 प्लस 4 रेस टू पावर एक्स। ठीक है, और ऊपर वाले करोगे तो लिखा ए रेस टू पावर एक्स, तो ये क्या होता है ए रेस टू पावर एक्स, ये आएगा ए रेस टू पावर एक्स इंटू एल एन ए की जगह है 2, फिर माइनस, फिर 2 रेस टू पावर एक्स प्लस 1 एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का करोगे तो डिनोमिनेटर में इसका 0 हो जाएगा, और ये लिखा 4 रेस टू पावर एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 रेस टू पावर एक्स इंटू एल एन 4। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ गया। ये काफ़ी लेंदी सा लग रहा है। अब देखें अपन को चाहिए क्या था, तो यहाँ पे
फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये है व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें एक्स की जगह सीधे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह पुट कर दो, पुट। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश 1 इक्वल टू, और अब यहाँ पे जैसे 1 पुट किया तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 इन 1 कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएगा ln 2। ठीक है, फिर माइनस इधर 1 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करोगे और क्या है, और इधर 1 पुट करोगे तो भी 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया एक, और ln 4 चाहो तो ln 4 को ऐसे लिख सकते हैं ln 2 रेज़ टू पावर 2, ln में पावर आगे जाती है। यहाँ 1 पुट करोगे तो 4 1 5, तो नीचे क्या जाएगा 25। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ गया। यहाँ से एफ डैश 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, जैसे ये 2 को आगे ले आओ तो 8 हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और ये 16 इंटू 2 32। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आता चलो लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है 20 ln 2। अच्छा, ln 2 को चलो लिख लो ln 2, फिर माइनस ये कितना आएगा 32 ln 2, और अपॉन में कितना है 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर ln 2 कॉमन लोगे और एफ डैश 1 की वैल्यू ऊपर कुछ दी थी। ठीक है, वापस ln 2 की जगह क्या दिया है माइनस बी अपॉन ए ln 2, यानी कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला वो ये था माइनस बी अपॉन ए ln 2। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो एफ डैश 1 की जगह, तो यहाँ पे रख दो माइनस बी अपॉन ए ln 2। ठीक है, और यहाँ से ये 32 माइनस 20 ln 2 कॉमन लेने के बाद तो कितना बचेगा माइनस 12 अपॉन 25 और ln 2। और अब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू दिख जाएगी। यहाँ से दिख रहा होगा कि जो बी है आपका, सॉरी बी इक्वल टू कितना है 12 और ए इक्वल टू कितना है 25। क्वेश्चन में पूछा है उसने मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसमें रख दो ए स्क्वायर 625 माइनस बी स्क्वायर तो 144। ठीक है, और बस आ जाएगा 481। अच्छा, इसमें क्या है कि वाई स्क्वायर ln कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये इंटरवल गिवन है -π/2 से π/2। अच्छा, -π/2 से π/2 का मतलब क्या है फर्स्ट और फोर्थ दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, तो फिर इस पावर को आगे ला सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। पावर को तो पहले भी वापस ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ता मोड कॉस एक्स। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो सिंपल सा अपने पास ये दिया है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा इस पावर को आगे लाओगे तो ये हो जाएगा 2ln, वैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए मोड कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल टू वाई, और बिकॉज इसमें हम मोड को इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ से मोड भी हटा दो, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ln, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू वाई। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला गया है 0 पे और सेकंड डेरिवेटिव निकाला गया है, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बार और 0 पुट कर दो, बस इनमें से ऑप्शन कोई ना कोई दिख जाएगा। ये मल्टीपल तो है नहीं, इनमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अगर पहले को देखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन निकालने दोनों ही पड़ेंगे। ठीक है, तो निकाल लिया, फिर क्या है, तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, प्लस फिर यहाँ पे तो 2ln cos x है, तो पहले तो ln के अंदर जो लिखा उसका करो तो आएगा 2/cos x। ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट, फिर अंदर वाले करोगे तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और y का करोगे तो कितना हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई डैश को धर लिया, इनको साइड ले जाओ। ठीक है, अरेंज कर लोगे तो यहाँ से वाई डैश बराबर हो जाएगा 2 साइन अपॉन कॉस को लिख दो tan x, तो 2 tan x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2y माइनस 1। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव।
और एट एक्स इक्वल टू 0 की बात की है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो वाई डैश 0। टेन 0 का मान कितना होता है 0, ये नॉन जीरो ऊपर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो वाई डैश 0 का मान क्या आ गया 0। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है वाई डैश 0। अच्छा ये डबल डैश है तो डबल डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डैश निकाल लो। ठीक है, तो अब डबल डैश निकालने के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसी के आगे करना चाहूँ, जब सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आएगा वाई डबल डैश इक्वल टू, ठीक है, कोसेंट रूल लगेगा तो ये आएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये एज इट इज, तो ये एज इट इज रहेगा तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 और 2 tan x का, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस 2 tan x एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या है 2y, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको सीधे लिख दो, ये आ जाएगा इंटू 2y डैश। अभी 0 पे चेक करना है तो 0 रख दो, तो जब x की जगह 0 रखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना y डबल डैश 0। ठीक है, तो x की जगह 0 रखो, तो y की जगह क्या रखा जाएगा, तो y की जगह यहाँ से देखना पड़ेगा, जब x को 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, ln 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 मिलेगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि y का मान एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा, का मान क्या आ गया 0 और 1। तो एक बार इनको रख के देख लो, जैसे x का मान 0 रखो और y का मान 1 रखा, ठीक है, x 0 y 1, तो y को 1 रखोगे तो ये कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, sec 0, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा अपन को 2 माइनस tan 0 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या, इसको 1 रखोगे तो ये कितना आएगा 2 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ से y डबल डैश 0 कितना मिल गया 2। ये चेक कर लो ये है क्या किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा ये इसका एक ही सही हो सकता है। अच्छा ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था तो एक ही सही होगा, तो अगर डी सही है तो फिर बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, तो y डबल डैश 0 0 नहीं आया। ठीक है, और भी चेक कर सकते हो, जैसे y डैश 0 इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 0 आया था, ये 2 आया, तो 2 0 2 होना चाहिए, 1 लिखा है। ठीक है, और ये भी 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिख गया कि ये डी ही ऑप्शन सही है। वैसे और भी चेक करना चाहो तो y एक बार y की वैल्यू 0 लेके कर सकते हो, लेकिन ये सब करने की जरूरत है नहीं।